महंगाई हटाओ अभियान को लेकर कांग्रेस 12 दिसंबर को दिल्ली में महारैली करने जा रही है। दिल्ली में होने वाली इस महारैली में राजस्थान से भी करीब 50,000 कार्यकर्ता शामिल होंगे, जिसके लिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से तैयारियां की जा रही है। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में मीडिया से रूबरू होते हुए आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि मोदी सरकार महंगाई कम करने के वादे के साथ सत्ता में आई थी, लेकिन बीते 7 वर्षों में लगातार महंगाई में बढ़ोतरी हुई है। इससे आम आदमी का जीना मुश्किल हो गया है। एआईसीसी के आह्वान पर 12 दिसंबर को दिल्ली में महारैली का आयोजन होगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है, महंगाई आसमान छू रही है और केंद्र सरकार राज्यों को कमजोर करने में जुटी हुई है। उन्होंने 12 दिसंबर को दिल्ली में होने वाली महारैली में राजस्थान से अधिक कार्यकर्ताओं से पहुंचने की अपील की। कोई नया नहीं है और लगातार पब्लिक को परेशान किए हुए हैं। जब पब्लिक परेशान होती है तो उसको रिप्रेजेंट करने वाले जनप्रतिनिधि भी होते हैं और मीडिया वाले भी होते हैं। इसलिए मैं नहीं समझता कि उसको कोई बहुत लंबा वापस मैं आपको वहाँ पर रिपीट करूँ। तो इतना मैं कह सकता हूँ कि भारत सरकार की गलत नीतियों के कारण से ये सब कुछ हो रहा है, क्योंकि संघवाद का जो सिस्टम है देश के अंदर संविधान के अंतर्गत, उसको वो समझ नहीं पा रहे हैं। तो क्योंकि ऐसा कभी होता नहीं है कि राज्यों को कमजोर करो। अभी भारत सरकार की जो नीतियाँ हैं उस पर वित्तीय प्रबंधन राज्यों का गड़बड़ा रहा है और कर्जे लेकर के राज्य सरकार अपना काम चला रही है पूरे देश के अंदर, अधिकांश राज्यों के अंदर, जो नहीं होना चाहिए। राज्य मजबूत होंगे तो देश का विकास होगा। जो स्कीम बनती है, केंद्र बनाए चाहे राज्य बनाए, वो स्कीमें इम्प्लीमेंट राज्य करता है। तो राज्य सरकारों को मजबूत करेंगे तो ये नौबत नहीं आएगी। ये जो तेल और गैस और पेट्रोल और डीजल की जो बात हो रही है, ये तो आज से नहीं, शुरू से सबको मालूम है कि जैसे इनकी कीमतें बढ़ती है तो महंगाई बढ़ जाती है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन मुख्य भूमिका अदा करता है। तो ये अध्यक्ष ने ठीक कहा कि उसके कारण से कीमतें लगातार बढ़ती जा रही है और कम भी इसलिए नहीं हो रही है कि लोग समझते हैं कि अभी हम कम करेंगे और बाद में कल वापस जो रोज बढ़ते थे, प्राइस रोज बढ़ते थे, वो बढ़ने लग जाएंगे तो हमारा क्या होगा। अभी तो चुनाव के कारण से राज्य सरकारें समझ रही है कि चुनाव है 5 राज्यों में, इसलिए भारत सरकार ने रोक रखा है कंपनियों के करके। तो अगर भारत सरकार चुनाव के नाम पे रोक सकती है तो परमानेंट क्यों नहीं रोक सकती है। अनुदान दें, केंद्र सरकार को चाहिए अनुदान दे कंपनियों को। अगर अनुदान की हकदार है, बजाय कि जनता पे भार डाले वो लगातार कीमतें बढ़ा कर प्रतिदिन, उसकी बजाय वो कंपनियों को अनुदान दे, खुद भी करे पर जनता पर भार नहीं पड़े और महंगाई नहीं बढ़े। दोनों का संबंध है, महंगाई का और इनका प्राइस बढ़ने का संबंध है। तो एक तो मुख्य बात तो देखो ये। दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट जो अध्यक्ष जी कह रहे थे कि ये समझने वाली बात है कि जो पैसा एक्साइज का पूरे देश में बढ़ता था, सब राज्यों में बढ़ता था, उसको कहते हैं एक्साइज ड्यूटी। संविधान के अंतर्गत एक्साइज ड्यूटी जो मिलती केंद्र को, वो बंटवारा होता था राज्यों के बीच में। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल में मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत जी भी आपसे रूबरू होंगे। आज का विषय हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की तरफ से जो 12 दिसंबर को महंगाई रोको जो रैली निकाली जा रही है, दिल्ली में बड़ी रैली होगी, उसको लेकर के हम लोग आपसे बात करेंगे। जिस प्रकार से केंद्र की मोदी सरकार महंगाई रोकने में विफल रही है। जब मोदी जी सबसे पहले देश के प्रधानमंत्री के रूप में एनडीए के उम्मीदवार घोषित हुए थे, तब उन्होंने कहा था कि महंगाई यूपीए सरकार के समय बढ़ गई है, उस महंगाई को कम करना है, बेरोजगारों को रोजगार देना है, किसानों की आमदनी दुगुनी करनी है, विदेश नीति को ठीक करना है।
और आम आदमी कैसे अपना जीवन स्तर ऊंचा उठा सके, इसके लिए हम लोग एक विजन के साथ काम करेंगे। लेकिन दुर्भाग्य है कि 7 साल बाद में भी महंगाई आसमान को छू रही है। डीजल, पेट्रोल, गैस, खाद्य तेल, दालें, लोहा, सिरिया, सीमेंट, कपड़ा, सब्जी, फल, फ्रूट, जो भी चीजें हैं, आम उपभोक्ता की जो चीजें हैं, वो सारी की सारी बहुत महंगी से महंगी होती जा रही हैं। और इस महंगाई को रोकने के लिए केंद्र की सरकार ने कोई प्रयास नहीं किए, केवल लच्छेदार भाषण देने का काम कर रहे हैं।